माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज वोकैबुलरी की सीरीज में श्रृंखला में देख रहे हैं कुछ नए शब्द जो शब्द अत्यंत परीक्षोपयोगी हैं। ये पहला शब्द है BRASH। इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रैश। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ब्रैश। अब इसमें ब्रैश शब्द जो आया वो ध्यान दीजिए, इसकी जो ओरिजिन है ब्रैश, किसी चीज को जैसे ब्रश होता है, ब्रश 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 का मतलब उसको रफ कर देना, ब्रश का मतलब उसको साफ कर देना, ब्रश कर देना। लेकिन यह एक मानवीय गुण है। ब्रश तो एक यंत्र है, उससे कुछ साफ कर दिया, लेकिन ब्रश उच्चारण उसके सन्निकट है, उससे मिलता जुलता है। इसका तात्पर्य है कि ये मानवीय गुण है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं: स्लो, कल्चर्ड, एग्रेसिव, हम्बल। अब जैसे ब्रश करता है तो ब्रश जो भी आएगा वो निगेटिव सेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि स्लो धीमे, कल्चर्ड माने सुसंस्कृत, एग्रेसिव माने उग्र, हम्बल माने विनम्र। तो जो कोरिलेट करना है, आप कोरिलेट जो सही कर देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन चुन लेगा। किसी चीज को ब्रैश कर देना अर्थात नेगेटिव सेंस ये डिनोट कर रहा है। तो नेगेटिव सेंस में स्लो, चलो स्लो तो नेगेटिव, स्लो कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कल्चर्ड भी अच्छा है, हम्बल भी अच्छा है। नेगेटिव क्या बचा? एग्रेसिव। इसीलिए ब्रैश मीन्स एग्रेसिव या रूड दोनों होता है। तो सिनोनिम्स की दृष्टि से ब्रैश का एग्रेसिव एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दूसरा BLITHE, ब्लीथ। ये ब्लीथ उच्चारण होता, ब्लीथ। इसमें आप देखें, हमने कई तरीके बताए हैं, ways of trying to take out the accurate option. ब्लिथ के उच्चारण में फ्लो है, फ्लो। ब्लिथ के उच्चारण में फ्लो है। तो जब एक फ्लो विद्यमान है, उच्चारण को भी देखते हैं, उसका जो स्वरूप है, जो बना है, उसको भी देखते हैं, और फ्लो भी है, ब्लिथ। तो 4 ऑप्शन को आप कोरिलेट करने का, एक सही ऑप्शन को कोरिलेट करना है। हैप्पी खुश, एंग्री नाराज, डिस्पेयर निराशा, इजी आसान। इन 4 ऑप्शंस में सबसे अच्छा आप ब्लिथ, इसका मतलब आप मन से हल्के हैं, प्रसन्न हैं, ब्लिथ है, चीयरफुल है। तो ब्लिथ का एप्रोप्रिएट आंसर होगा हैप्पी। इसके बाद हम आते हैं ब्राउज। ब्राउज वैसे इसी से ब्राउजर बना, कंप्यूटर में इसका बहुत प्रयोग होता है। ब्राउजर एक प्रक्रिया होती है, ब्राउज से ब्राउजर। तो ब्राउज में आप देखें, इसके उच्चारण में एक तथ्य छिपा नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। वो ये है कि किसी चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं, ब्रो से लीजिए, ब्रोस, इसको ब्राउज को अगर हम ब्रोस पढ़े तो ब्रो माने भाव। तो जब हम किसी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं
अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं तो वो चीज क्या होती है? एग्जामिन होती है। और इसका ओरिजिन ये ब्रो से हुआ भी है, BROW, उसी में ऐसी जुड़ के इसका प्रोनाउंसिएशन ब्राउज ऐसा होता है। तो किसी चीज को ब्राउज करना यानी उस पर उसका परीक्षण करना। अब आता है ब्रूक, BROOK, ब्रूक। अब ब्रूक में 4 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन देखें, इंडल्ज, सर्व, टॉलरेट और टेस्ट। ब्रूक का एक अर्थ जानते हो क्या? झरना भी होता है, झरना। प्रस्तुत उदाहरण में इंडल्ज इस मीनिंग में 4 ऑप्शन दिए हैं। इंडल्ज यानी आसक्त होना, सर्व माने सेवा करना, टॉलरेट माने सहन करना, टेस्ट माने स्वाद लेना। तो जो ब्रूक है, अब ब्रूक में क्या होता है? भाव है सहन करने का। ब्रूक में क्यों भाव सहन करने का है? आप चश्मा को देखिए, चश्मा माने झरना, उसको झरना भी, चश्मा भी कहते हैं। झरना जो है वो ऊपर से गिरता है और पहाड़ियों से होते हुए उबड़ खाबड़ अप एंड डाउन, लो एंड अप, जमीन से होते हुए नीचे की ओर जाता है। झरना नीचे की ओर जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप नीचे की ओर जाएंगे अर्थात आप अपने अंदर नैत्यानुसंधान करेंगे, आप अपने को बहुत महान नहीं मानेंगे, तो आपको ये ज्ञान होगा कि देखिए झरना हमको सिखाता है, ऊपर नहीं जा रहा, झरने का स्रोत ऊपर लेकिन प्रवाह नीचे की ओर। इसलिए हमें जीवन में जब कुछ सहन करना पड़ता है, टॉलरेट, तो हमको अहंकार की ऊंचाई पकड़नी होती है कि अपने को सामान्य और साधारण मान करके नीचे की ओर विनम्र होना पड़ता है। झरना ऊपर से नीचे की ओर जो हमें शिक्षा देता है कि हमें सहन करना सीखना चाहिए, हमें अनावश्यक ईगो या एरोगेंस नहीं करना। झरना ये सीख दे रहा, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर टॉलरेट। कोरिलेट करना है आपको चतुराई से। पांचवा शब्द है बरसर्क। अब इसका उच्चारण जरा देखिए, बरसर्क। सुनने से ही निगेटिव, प्रोनाउंसिएशन से निगेटिविटी का आभास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये निगेटिविटी की ओर संकेत कर रहा है। क्लेवर माने चालाक, चेयरफुल माने प्रसन्न, वाइल्ड माने असभ्य जंगली और वाइज माने बुद्धिमान। अब इसमें तुरंत कोरिलेट कर लिया आपने कि वाइल्ड होगा। जब तुरंत आपने इसको देख लिया तो इससे ये हो गया, कभी कभी जैसे सेंस पकड़ में आएगा तुरंत कोरिलेट हो जाएगा। प्रस्तुत उच्चारण में ही बरसर्क। अब बरसर्क कहने में रा का उच्चारण कट व्यंजन होता है, सॉफ्ट नहीं होता, हार्श लेटर है। तो इसका निगेटिव सेंस चारों में हमने देखा तो एक ही निगेटिव दिखा और वो दिखा वाइल्ड। अब कभी कभी मान लो 2 निगेटिव तो उसको पकड़ लो। अब मान लो वाइल्ड की जगह कोई और शब्द दिया है तो ये अभ्यास करते रहोगे। जैसे बारबरस दिया है वो भी जंगली, अनसिविलाइज्ड दिया है वो भी जंगली, केवल वाइल्ड ही नहीं, इसका कुछ भी होगा। अब जैसे मैंने इसको बताया एग्रेसिव है, अब यहाँ रूड कर दे, रूड ब्रेस का तो भी सही, अनकल्चर्ड, कल्चर्ड की बजाय अनकल्चर्ड कर देते तो भी होता। तो ये व्यापकता ये अभ्यास से आएगी। कॉम्प्रहेंसिवनेस जो होती है प्रैक्टिस से आती है। प्रखरता कि हम थोड़ा मीनिंग को जब विचार करें तो प्रखर बुद्धि से करें, थोड़ा दाएं बाएं भी सोचें। सारा सब कुछ आपके 3 मापदंडों पर है। या तो उच्चारण को पकड़िए, कोरिलेट करिए कि निगेटिव सेंस है कि पॉजिटिव,
शब्दों को दो भागों में बांट करके भी किया जा सकता है, जैसे कल बताया था। शब्दों को किसी विषय से भी जोड़ करके कोरिलेट कर सकते हो, जैसे हमने ब्रूक को किया। ब्रूक हमको शिक्षा दे रहा है कि भाई ऊपर हो लेकिन विनम्र बनो, नीचे को जाओ। झरना हमें ये प्रेरणा दे रहा है। तो इस प्रकार से इन पांचों शब्दों में आप लोगों को ईमानदारी से बताइए कि कुछ कॉन्सेप्ट, क्ल्यू, कोरिलेशन करने के मिले कि नहीं मिले। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि कोरिलेट करना है तीन बिंदुओं पे। कभी मीनिंग, कभी शब्द को दो भागों में बांट करके उसको ट्राई करो, कभी उच्चारण का ट्राई करो, नेगेटिव सेंस है पॉजिटिव, और कभी किसी विषय की जो विशेषता है उससे जोड़ करके करो, काम बन जाएगा। एक शब्द हम और दे देते हैं, और वो शब्द है, अभी बी वाला ही ले लो। जैसे हमने दिया बैफल, BAFFLE, बैफल। अब बैफल के चार ऑप्शन दे दिए। एक दे दिया मान लीजिए लव, प्यार करना। दूसरा दे दिया हेट, घृणा करना। तीसरा दे दिया फाइट, झगड़ा करना। चौथा दे दिया यहां पर हमने डिवाइड, विभाजन करना। अब प्रस्तुत उदाहरण में आप लोग ध्यान से देखें। बैफल, बैफल शब्द में आपको उच्चारण में नहीं लग रहा कि वो जैसे एक दूसरे से बैफल कर रहे हैं। तीन प्रकार की झगड़े, कभी तो वाणी से झगड़ा, वाक कला होती, कभी जो है हाथ पैर से होती, कभी तो अस्त्र शस्त्र से होती है। तो बैफल, बैफलिंग करना, बैफल का मतलब प्रेम करना नहीं हो सकता है, हेट करना नहीं हो सकता है। तो जो कला है, जो झगड़ा है, वो कहते हैं कि दे बैफल वन अनदर। इसका मतलब वो आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में बैफल जो है वो फाइट को संकेत कर रहा है। इस प्रकार से यह अभ्यास सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, उसका निरंतर करिए, और फिर आगे हम अगले वीडियो में डालेंगे। कृपया आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। उत्तरोत्तर जितना इसकी, और साथ साथ द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। एक दिन का काम नहीं, निरंतर, सीजलेसली you should continue your practice. One day you will recoup and enrich word power. Glossary will be strong. That's all. Thank you very much.